हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन इन ओनियन बैच। आज हम बात करेंगे रिवीजन के लिए चैप्टर नंबर हमारा 13 जिसका नाम क्या है, स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, है क्या स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बैच हमारा ओनियन है, बीच में जीत नहीं है ना, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, योर बैच इज ओनियन। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहां डिस्कस करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स। होता क्या है स्टैटिस्टिक्स। आई नो वेरी वेल, आपने ये चैप्टर पढ़ लिया, आपको आता भी है, लेकिन हम एक बार वापस समझेंगे चीजों को अच्छे से, ताकि आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लें। ठीक है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, तो आप कहेंगे सर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यहां हम क्या कह सकते हैं, डेटा। क्या कह सकते हैं, डेटा इन अ सिस्टमैटिक मैनर। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, सिस्टमैटिक मैनर। उसी को हम क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिक्स। ध्यान से समझना, हम किसी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसी इंफॉर्मेशन का दूसरा नाम क्या है, डेटा। क्या नाम है, डेटा। और वो सिस्टमेटिकली क्या करनी है, हमें अरेंज करनी है। अगर ऐसा कर लिया हमने, तो उसका जो पूरा फॉर्मेशन है उसी को हम क्या नाम देते हैं, स्टैटिस्टिक्स। क्या नाम देते हैं, स्टैटिस्टिक्स। जैसे मैंने नॉर्मली एक फैमिली का मैंने एग्जांपल लेता हूं। आपने कहा सर एक फैमिली है, उसकी मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। मैंने कहा ठीक है, दे देता हूं फैमिली की इंफॉर्मेशन। आपने कहा सर उसमें बताइए मुझे मेल कितने और फीमेल कितने। मैंने कहा वहां 2 मेल है और 3 फीमेल है। 2 मेल है और 3 फीमेल है। फिर आपने कहा सर बच्चे कितने सर वहां पे, और सर ओल्ड एज वाले कितने। तो मैंने कहा 1 पर्सन इज ओल्ड एंड 1 पर्सन इज यंग, क्योंकि डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें नॉलेज होना चाहिए कि फैमिली में क्या है। फिर यहां कहेंगे 3 फीमेल है, 3 फीमेल में कौन है, एक तो ओल्ड है जो इनकी वाइफ, यस और नो। फिर हमने कहा एक यंग है जो इनकी वाइफ हुई डियर स्टूडेंट, और एक क्या है यहां, और चाइल्ड में भी कैसा डियर स्टूडेंट, फीमेल है। फीमेल का मतलब क्या हुआ, आप समझ गए होंगे, और यस और नो। ठीक है, तो फीमेल का मतलब क्या हुआ, बच्ची है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने सिस्टमेटिकली बताई। पहले तो बताया फैमिली का सर्वे हुआ, फैमिली के सर्वे में हमने किसका सर्वे किया, हाउ मेनी मेल और फीमेल। फिर किसका सर्वे किया, कितने लोग ओल्ड एज के हैं और कितने यंग है, और कितने कौन से डियर स्टूडेंट, चिल्ड्रन है। तो सारा सर्वे करके हमने एक सिस्टमैटिकली इंफॉर्मेशन बता दी। समझ में आई बात। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे भी रिसेंट में पॉपुलेशन काउंटिंग चल रही है इंडिया में, और कब तक चलेगी, 2027 तक चलेगी। ठीक है, और 2027 में हमारे पास डेटा आ जाएगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉपुलेशन आर इन इंडिया। ठीक है, तो याद रखना वो पूरा सिस्टमेटिकली डेटा जाता है। हर डेटा की एक इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आपने कहा इनका नेमिंग क्या है, तो नेमिंग एक अलग चीज है जिसको मेंटेन करते हैं। अभी फिलहाल किसकी बात की हमने, फैमिली की बात कर ली। किसकी बात कर ली, फैमिली। आ गया समझ में। फिर हमें पढ़ना क्या है सर, ये स्टैटिस्टिक्स में हमें एक तो स्टडी किसकी करनी है, बार ग्राफ। किसकी स्टडी करेंगे, बार ग्राफ। सर बार ग्राफ के साथ साथ हम किसकी स्टडी करेंगे, हिस्टो। ठीक है, फिर किसकी स्टडी करेंगे, पॉलीगॉन, या कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या कह सकते हैं हम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पहले तो ये समझ में आ गया, कोई डाउट, एग्जांपल जो मैंने समझाया, एनी डाउट इन दिस एग्जांपल, क्लियर हो गया, सभी को आ गया ये। ठीक है, यहां देखिएगा बार ग्राफ। बार ग्राफ का मतलब क्या होता है, हम स्टैटिस्टिकली जो डेटा है उसको क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या करते हैं, शो करते हैं। जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम शो करते हैं, वहां डेटा के बीच में क्या आता है डियर स्टूडेंट, गैप। जो भी आप डेटा शो करेंगे उनके बीच में क्या आएगा, गैप। मतलब जो ग्राफ आप शो करेंगे वहां जो पिलर्स होंगे उनके बीच में कैसा आएगा, गैप आएगा। उसको देखते ही आप बता देंगे ये कौन सा ग्राफ है, बार ग्राफ। दूसरा क्या खासियत है बार ग्राफ की, आपको अगर ग्राफ बनाने को बोला है, एक तरफ लैंग्वेज दे रखी है और एक तरफ वैल्यू दे रखी है, बताओ लैंग्वेज वर्सेस वैल्यू में कौन सा ग्राफ बनेगा, बार ग्राफ। क्या बनेगा, बार ग्राफ।
जैसे मैंने कहा हारित, रोहित शर्मा, कुंदन, हीत, अलग अलग है, इनके मैंने नंबर लिख दिए और मैंने कहा इन नंबरों को आप कहां शो करो, बार ग्राफ में। तो मैंने नेम वर्सेस क्या दिया आपको, नंबर। कौन सा करेंगे, हिस्टोग्राम यूज करेंगे, बार ग्राफ यूज करेंगे? आया समझ में? ठीक आया, सभी को आ गया ये। अब दूसरी बात समझ ली, ये समझ में आ गया सभी को, बार ग्राफ। बार ग्राफ को कैसे, ग्राफ को देखिए पहचानेंगे तो ग्राफ में जो पिलर्स है उनके बीच में क्या रहेगा, गैप। उसी को देखते ही आपको समझ में आना चाहिए वो कौन सा ग्राफ है, बार ग्राफ। क्लियर, को डाउट, श्योर। इसके आगे देखेंगे हिस्टोग्राम। क्या डियर स्टूडेंट, हिस्टोग्राफ भी कहते हैं, हिस्टोग्राम भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना। हिस्टोग्राम में क्या है डियर स्टूडेंट, जो ग्राफ है उसके बीच में जो भी यहां पिलर्स बनेंगे उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो भी आप डेटा शो करेंगे उनके डेटा का जो स्टैटिस्टिकली ग्राफ बनेगा उसमें कोई भी गैप नहीं होगा। इट मीन्स हमें ये चीज समझानी है अच्छे से दिमाग को कि यहां जो भी ग्राफ बनेगा वो दो डेटा के बीच में बनेगा। लैंग्वेज वर्सेस वैल्यू में ये ग्राफ बनता नहीं है। किस में बनता है सर, ये रेंज दे रखी होगी, क्या दे रखी होगी, रेंज। कैसे देखो, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। 0 से 10 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने, 5। 10 से 20 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 10। और 20 से 30 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 15। हम ये क्या शो करना चाह रहे हैं, हम ये शो करना चाह रहे हैं एक क्लास के अंदर 0 से 10 नंबर के बीच में जो भी नंबर रहे होंगे वो नंबर लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 5 स्टूडेंट्स। बताओ मैंने यहां क्या शो किया है, रेंज। क्या शो किया है, रेंज। और रेंज वर्सेस वैल्यू में हमेशा कौन सा ग्राफ बनेगा आपका, हिस्टोग्राम। कौन सा बनेगा, हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम की हेल्प से क्या बनाते हैं हम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और नहीं भी हो तो डायरेक्ट भी बन जाता है, वो टेंशन नहीं है, लेकिन ध्यान रखना हिस्टोग्राम से और इजी हो जाता है। कैसे, इसके कौन से पॉइंट लेते हैं हम, मिड पॉइंट। कौन से पॉइंट लेते हैं, तो ये मिड पॉइंट मिला के जो लाइन बनती है उसको क्या कहते हैं हम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सर क्या प्रॉफिट है सर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, कब बनाते हैं? जैसे मैंने एक ही ग्राफ में आपको ये कहा, एक क्लास में सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है, तो सेक्शन ए और बी के मैंने अलग अलग डेटा शो कर दिए, तब कौन सा ग्राफ बेस्ट इंफॉर्मेशन दे सकता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमें बेस्ट रिजल्ट देगा। क्योंकि क्यों देगा, क्योंकि एक ही ग्राफ में दो डेटा हम शो कर सकते हैं। कब, जब क्या बनाएंगे हम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जैसे मैंने ये कहा एक क्लास का ये डेटा है डियर स्टूडेंट, और एक क्लास का डेटा इस तरीके से जा रहा है। तो मुझे बताओ, ये मैंने बोल दिया ये सेक्शन कौन सा है, बी है, और ये सेक्शन कौन सा मेरा, ए है। इसी को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यस और यहां कोई पिलर विलर नहीं, सीधा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन जिगजैग मैनर में चलेगी। कैसे चलेगी, जिगजैग मैनर। क्या ये समझ में आ गया आप सभी, श्योर? कितने बच्चों को समझ में आ गया, पक्का सभी को आ गया ये? अब मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, अच्छे से समझना, नहीं है तो पूछना। ये इसका बेसिक है, ज्यादा कुछ है नहीं। जो भी डिटेल है वो 10th में है, इससे भी ज्यादा हमारे 9th में इतना डिटेल नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 13.1 में देखिएगा, एक सर्वे कंडक्ट किया गया है। किसने किया, ऑर्गेनाइजेशन ने किया, ठीक है। और किसके रिलेवेंट था, द कॉज ऑफ इलनेस के रिलेवेंट था। और किसके रिलेवेंट था, डेथ अमंग द वुमन। तो वुमेन्स के रिलेवेंट था कि जहां डेथ की बात चल रही है बिटवीन द एज ऑफ 15 to 44 ईयर्स। और वुमन की एज क्या थी जिनके ऊपर सर्वे किया गया है, 15 से लगाकर 44 ईयर्स, ठीक है। ओके, आगे देखेंगे, वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंटेज। अब कह रहा है कि आपको यहां जो फिगर्स दे रखे हैं उसको परसेंटेज में निकालना है। इसमें निकालना है परसेंटेज। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। अब मुझे बताओ, इस टेबल को देखते हुए आपको लग रहा है कौन सा ग्राफ बनेगा, बार ग्राफ बनेगा, हिस्टोग्राफ बनेगा, या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगा? कौन सा बनेगा, बार ग्राफ। क्यों बनेगा बार ग्राफ, क्यों बनेगा बार ग्राफ? वेरी गुड। यहां क्या है डियर स्टूडेंट, लैंग्वेज वर्सेस डेटा। डेटा मतलब ये कैसे लिखे हुए हैं, मैथ्स के टर्म्स में, और ये कैसे हैं, लैंग्वेज के टर्म्स में। जब भी लैंग्वेज वर्सेस क्या आएगा,
मैथमेटिकल डेटा आएगा तो कौन सा ग्राफ ड्रॉ होगा? बार ग्राफ। ध्यान दीजिए, है ना? समझाया था मैंने क्या? यहां हमने क्या समझा था कि ये जो हमारा बार ग्राफ है, और मैंने क्या बोला था कि जब भी लैंग्वेज वर्सेस क्या आएगा डियर स्टूडेंट? डेटा। ठीक है, मैथ्स के डेटा आएंगे तो कौन सा ग्राफ बनेगा? बार ग्राफ। और अगर इंटरवल वर्सेस क्या आएगा? डेटा, तो कौन सा बनेगा? हिस्टोग्राम। कौन सा बनेगा? हिस्टोग्राम। समझ में आया ये क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ठीक है। और अगर दो डेटा एक साथ चल रहे हैं तो बढ़िया कौन सा होगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब ध्यान दीजिए, है ना? यह कौन सा ग्राफ बनेगा बोलो? बार ग्राफ। क्यों बनेगा बार ग्राफ? बार ग्राफ क्यों बनेगा बोलो? अरे घबराओ नहीं, जस्ट गिव मी द आंसर। यस, रोहित शर्मा। राइट आंसर, बिल्कुल इजी है। एक तरफ क्या दे रखी है? लैंग्वेज, और एक तरफ क्या दे रखे हैं? मैथमेटिकल डेटा दे रखे हैं। इनकी वजह से बार ग्राफ बनेगा। क्या आपके दिमाग में बैठा है ये? बोलिए फिर, कैसे बता पड़ा ये लैंग्वेज? समझ में आई बात? बेटा थोड़ा सा बल्ब जला के लाओ घर से, बिल्कुल ही डिफ्यूज है आपका। यहां पे देखिएगा, ठीक है? आपको ग्राफ होना चाहिए, मैं यहाँ रफली शो कर रहा हूँ आपको। आपके पास ग्राफ होना चाहिए, ग्राफ पेपर होने चाहिए आपके पास, है ना? सबसे पहले देखिए, यहाँ किसके बीच में बनना है ग्राफ? कॉजेज और फीमेल फैटलिटी रेट के बीच में बन रहा है। तो कॉजेज में यहां लिख देता हूं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या लिखूंगा मैं? कॉजेज लिख दूंगा। और यहां क्या लिख देंगे बताओ? यहां लिख देंगे फीमेल फैटलिटी। क्या आ जाएगा? रेट आ जाएगा, ठीक है? और वो किस में दे रखी है? आप परसेंटेज में दे रखी है। सबसे पहला क्या दे रखा है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन यहां शो कर देते हैं आरपीएच की फॉर्म, यस और नो। और न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, इसको लिख देते हैं एन एस की फॉर्म में, सॉरी एन सी की फॉर्म में। क्या लिख देते हैं? एन सी की फॉर्म में। फिर कौन है? इंजरीज को हम क्या बोल देते हैं? आई। और फिर कौन है डियर स्टूडेंट? कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन को क्या बोल देते हैं? सीसी। याद रखना इधर। फिर कौन है? रेस्पिरेटरी कंडीशन। तो रेस्पिरेटरी कंडीशन को बोलते थे आरसी। एंड द फाइनल इज अदर कॉजेस। सबसे पहले बताइए, यहां ये डेटा कहां से कहां चल रहा है? 4 से लगाकर कहां चल रहा है? 32 तक चल रहा है। कहां तक चल रहा है? 30। तो हम क्या करेंगे? इधर 0 से शुरू किया, पहले कितना आ जाएगा? 4। फिर 24, और लास्ट में कितना आएगा? 28, और लास्ट में और कितना आएगा? 32। क्लियर हो गया? तो हमने क्या किया बताओ पहले? तो हम यहां लिखेंगे ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में हमने क्या किया? एक बॉक्स में कितनी यूनिट ली हमने, कैसे पता चलेगा? तो बताओ गैप कितना है? 0 से 4 के बीच में गैप कितना है? 4। तो हम लिखेंगे 1 बॉक्स इज इक्वल टू 4 यूनिट। ठीक है सर, एक्स एक्सिस क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि एक्स एक्सिस में डेटा नहीं है, क्या है? लैंग्वेज है। क्या है? तो लैंग्वेज के लिए हम ये मेंशन करते नहीं। ये क्लियर हो गया आपको? ध्यान रखना कैसे मेंशन किया हमने। यहाँ रेंज देखी, 4 से स्टार्ट होके कहां चल रहा है? 31.8 तक। तो हमने टेबल कौन सी यूज कर ली? 4 की। यस और नो? ठीक है, सबसे पहला है आरपीएच। आरपीएच में कितना है? 31.8। कहां तक आएगा ये? यहां तक डियर स्टूडेंट, इसके आसपास ही आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया डियर? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और यहां लिख देंगे कितना है? 31.8 है। कितना है? 31.8। इसके आगे है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन। कितना है ये? 25.4। लगभग यहां तक आएगा। और यस और नो? तो हमने लिख दिया इधर कितना है ये? 25.4। अभी ग्राफ पेपर हो तो बहुत अच्छे से बन जाता है, इजी हो जाता है बिल्कुल। आगे इतना है। इंजरीज कितनी है? इंजरीज कितनी है हमारी? 12.4। कितना है? 12.4। सभी को बोलना है ना, यूज योर माउथ एंड माइंड ऑल्सो। तो 12.4 यहां तक आएगा लगभग। और यस और नो? तो ये हमारा क्या आ गया? 12 पॉइंट कितना आ गया? 4। ओके, फिर कौन है? कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन कितनी है? 4.3। लगभग
यहां तक आ जाएगा 4.3, फिर कितना है 4.1 है, तो लगभग ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा डियर 4.1, और अदर कॉजेस कितना है 22, तो 22 लगभग यहाँ क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, बार ग्राफ। क्या आ गया, बार ग्राफ। कोई डाउट हो तो बोलिए, इसमें आया समझ में? लेकिन ग्राफ पेपर पे जरूर प्रैक्टिस करें, तो चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझिए जितने भी क्वेश्चन हो, लेकिन अच्छे से समझेंगे एक एक क्वेश्चन को, ताकि वो क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाए, और जब यहाँ प्रैक्टिस करें तो बड़े अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, रिमेनिंग होगा तो ले लेंगे नेक्स्ट, जब थर्सडे आएगा। ठीक है, वी विल टॉक। अब बताइए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ द वुमन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। अब हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है इस पूरी टेबल में कौन सा ऐसा कॉज है जो वुमेन्स में सबसे ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से डेथ भी ज्यादा हो रही है, कौन सा होगा? आप बताइए कौन सा है, कौन सा वाला है इसमें, 6 वाला या 5 वाला? कौन सा वाला है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फंस गए ना बेटा, नहीं समझ में तो पूछना है ना, ये धर्मशाला नहीं है, इट्स अ क्लास। तो बताइए फर्स्ट कैसे पता पड़ा इन बच्चों को? यहां देखिए कितना तेरे का हाईएस्ट वैल्यू 31.8% है, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है, फीमेल को। किससे हो रहा है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन से। आया समझ में? आप तो ध्यान देना, तुक्का नहीं मारना है। 5 और 6 मैं हमेशा क्रॉस चेक करता हूँ स्टूडेंट को, क्लास में है या चला गया है। ठीक है, चलिए खैर, तो सेकंड का आंसर क्या हो गया, आरपीएच। क्या हो गया डियर? आरपीएच, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चलिए, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज इन द अबव। बताइए कौन से कॉज है? तो आप बोलेंगे सर एक तो पहला कॉज कौन है, आरपीएच, और दूसरा कौन सा है, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस। ये 2 ऐसे कॉज है जो बहुत ज्यादा किसको नुकसान करते हैं, फीमेल की फैटेलिटी रेट में। ठीक है, मेन रोल प्ले करते हैं। अबव बीइंग द मेजर कॉज, इन सब में अबव, तो ये रहा ऊपर बताई दिया ऑलरेडी, बार बार वो क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो यहां पहले का आंसर ये ग्राफ, दूसरे का आंसर कौन है, आरपीएच, और टीचर के साथ डिस्कस करोगे तो टीचर क्या बोलेगा आपको, 31 पॉइंट और 25, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, अदर कॉजेस। लेकिन हमें बोला मेजर 2 कौन से, तो 2 कौन से रहेंगे आप, आरपीएच और न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन। ये क्लियर? कोई डाउट? कर पाएंगे पक्का? आगे बढ़ते हैं, बड़े आगे से आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट सेकंड कंडीशन देखिएगा, द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स नियरेस्ट 10, क्या है नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। मुझे बताइए यहां आपको एक तरफ क्या दे रखा है बताओ, और एक तरफ क्या है, डेटा। बताओ आप कौन सा ग्राफ बनाएंगे? रोहित शर्मा बताइए कौन सा ग्राफ बनाएंगे, कौन सा ग्राफ बनाएंगे? तो फिर बोल क्यों नहीं रही? आ तो रहा है कि जा रहा है? ध्यान यहां देना है ना, दूसरी दुनिया में नहीं ले जाना। बार ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम, बार ग्राफ। ठीक है, तो बार ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो हमें ध्यान देने की वाली बात है डियर स्टूडेंट, पहला रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय बार ग्राफ। लिखा है था बार ग्राफ, लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था क्या बार ग्राफ? नहीं लिखा था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि जब भी लैंग्वेज वर्सेस क्या दे रखा हो, डेटा, तो हमेशा क्या बनाएंगे आप, बार ग्राफ। आ गया समझ में? आप काम दिमाग सब यहां रखना, ठीक है? लेकिन और चले गए इसमें घोड़े बेचने चले जाएंगे, पूरा फोकस होना चाहिए आपका। खैर, फर्स्ट वाला देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर, ये आपका क्या है डियर स्टूडेंट, बार ग्राफ। अगर बार ग्राफ की बात करें तो सबसे पहले बताओ मैं क्या लिखूंगा, सेक्शन। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, सेक्शन। और यहां कौन सा आ जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000, तो यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000। ठीक है, अब बताओ कहां से रेंज स्टार्ट करें? वेरी गुड, कहां से स्टार्ट करेंगे, 900 से स्टार्ट कर देते हैं। पर समस्या क्या वो देखिएगा, पहले तो हम लिखते हैं कॉज। सबसे पहले सेक्शन में कौन आता है, एससी, फिर कौन आता है, एसटी, फिर कौन आता है, नॉन एससी और
एसटी, और फिर कौन आता है ओबीसी बैकवर्ड कास्ट, फिर कौन आता है नॉन ओबीसी, ठीक है, फिर कौन आएगा रूरल, और लास्ट में कौन आएगा अर्बन। ठीक है, ये दे रखा है सारा का सारा, क्लियर हो गया ये, ठीक है। फेक स्टूडेंट मत बनना, रियल स्टूडेंट बनना, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं है। आ गया सभी को समझ में? कोई डाउट किसी को उसमें? रेंज कैसे पता चली आप सभी को? क्योंकि डेटा कहां से शुरू हो रहा है, मिनिमम डेटा कौन है 910, तो शुरू कहां से किया जाएगा 900 से, लास्ट डेटा कौन सा है ये 970, तो 970 पे हम क्या कर देंगे वहीं रोक देंगे। समझ में आई बात ये? अब समस्या क्या है कि जीरो से आपने शुरू कर दिया, कहां से 900, क्या इन दोनों के बीच में गैप और आने वाला जो गैप है वो सेम है, अलग 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 है? तो हम यहां पे डेटा को क्या शो करेंगे, कंप्रेस, क्या शो करेंगे कंप्रेस के लिए हम बनाएंगे लाइन जिगजैग, क्या लाइन बनाएंगे जिगजैग, और ये जो जिगजैग लाइन है वो क्या शो करती है कि डेटा को क्या शो किया गया है कंप्रेस डेटा है। कंप्रेस डेटा का मतलब इस गैप को नेग्लिजिबल मानते हुए नेक्स्ट गैप से हमें क्या करना है शुरू करना है। तो 900 से कहां गए 910, नेक्स्ट कौन आएगा फिर, और नेक्स्ट फिर नेक्स्ट, और फाइनली आया कि गया होता हो। सभी को समझ में आ गया? कितने स्टूडेंट को समझ में आ गया परफेक्टली? आया आपको? मुझसे बोलो बेटा, हाँ घबराओ मत, या कोई गोली नहीं मार रहा है। तो ये क्लियर हो गया सभी को? पक्का समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिए, एससी, आप बताओ एससी स्टूडेंट है, वहां कितनी गर्ल्स है 940, तो कहां तक ले जाऊं ग्राफ, यहां तक, यहां पे, पक्का? ठीक है, करेक्ट आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा एससी का ग्राफ। कितना है डियर स्टूडेंट 940। कोई इश्यू किसी को? बताओ फिर एससी का कितना जाएगा ग्राफ रोहित शर्मा, कितना जाएगा, कहां तक जाएगा, यहां तक? वेरी गुड, यहां तक जाएगा। क्या बात है, रोहित शर्मा आज खेल रहे हैं। नॉन एससी और एसटी कितना जाएगा 920, कहां तक जाएगा, यहां तक? ये हमारा हो गया 920, और ये हमारा क्या हो गया 970। ठीक है, उसके बाद बताइए ओबीसी कितना जाएगा 950, मतलब यहां तक। नहीं समझ में आया तो स्केल से ऐसे डैश लाइन भी आप शो कर सकते हैं, बाद में मिटा देना है ना। ये कितना हुआ 950 हो गया। इसके आगे और बढ़ते हैं, बताइए कितना है 920 नॉन बैकवर्ड कास्ट, तो ये रहा हमारा 920। ठीक है, तो यहां हमने इसको ड्रॉ कर दिया 920। फिर कौन है रूरल में, कितने हैं 930, यहां से यहां, ये पूरा हमने ग्राफ शो कर दिया। अर्बन में कितने डियर 910, तो ये रहा हमारा ना 910। आ गया समझ में? ये 910 हो गया, और ये क्या हो गया 930। कौन सा ग्राफ शो किया हमने अभी, ग्राफ का नाम क्या है इसका? वेरी गुड, क्या नाम है, बार ग्राफ। ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छे से आंसर दे रहे हो। इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। इस पूरे ग्राफ को स्टडी करके आप क्या समझा सकते हो? तो आप ये समझा सकते हो कि सर एसटी की जो लड़कियां वो सबसे क्या है हाईएस्ट, एसटी की लड़कियां क्या है हाईएस्ट है पर 1000 बॉयज, और सबसे कम किसका है डियर स्टूडेंट, बता सकते हो? अर्बन एरिया में जो है वो लड़कियां बहुत कम है, ठीक है, सबके कंपेयर में। समझ में आ गई बात? सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या बताइए क्या कंक्लूजन लाएंगे ग्राफ को देखे? तो हम ग्राफ को देख के ये समझ पाए हैं कि 970 जो गर्ल्स हैं कितने बॉयज पे हैं, ये 1000 बॉयज पे हैं। तो हाईएस्ट कहां है, ये किसकी है एसटी की है, और सबसे कम हालत किसकी है 1000 बॉयज में, ये हालत किसकी है अर्बन। समझ में आई बात? अरे यस और नो। कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि आप ग्राफ को देख के क्या समझ पाए, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहां तक कोई समस्या किसी की? श्योर? अरे आया कि गए? आगे बढ़ू मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, यहां गिवन बिलो आर द सीट वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अलग अलग पार्टीज ने सीट जीती, जैसे आपने देखा होगा। ठीक है, अभी अभी इलेक्शन कहां हुए, किस स्टेट में हुए? बिहार में हुए। वेरी गुड, इतना नॉलेज होना चाहिए सभी को। पोलिंग आउटकम ऑफ स्टेट असेंबली इलेक्शन, पहला है ड्रॉ करिए, क्या ड्रॉ करेंगे बार ग्राफ। मेरा सवाल कुंदन से कि ये बार ग्राफ ही क्यों बनाएंगे आप?
वेरी गुड। एक तरफ क्या है, लैंग्वेज है क्योंकि अल्फाबेट्स है, और एक तरफ क्या है, डेटा है। देखते ही पता चल जाएगा कौन सा ग्राफ है ये, बार ग्राफ। फिर क्या बोला है, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। आपसे सवाल पूछता हूं मैं, इस पूरे ग्राफ को देखो और इस ग्राफ में बताओ ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, डी पार्टी, ई पार्टी और एफ पार्टी है, और इनकी जो सीटें जो जीती है वो भी दे रखी है। बताओ कौन सी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीट जीती है। वेरी गुड, करेक्ट। तो किस पार्टी ने सीट को जीता, ए पार्टी ने सबसे ज्यादा सीट जीती है। वो कितनी जीती है डियर स्टूडेंट, 75। ठीक है, यहां तक कोई समस्या तो बताओ, आया समझ में। अब बार ग्राफ बनाना है, दैट्स वेरी इजी। ठीक है, सोचो मैं इसको लगभग 30 से ज्यादा टाइम पढ़ा चुका हूं, फिर भी मैं पैशन के साथ पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये क्या है, ऐसा भयंकर चैप्टर तो है नहीं। बना लोगे, कोई बना देता हूं मैं आज। ए है, फिर कौन है बी, फिर कौन है सी, फिर कौन है डी, और कौन है ई, और लास्ट में कौन है एफ। डेटा कहां से शुरू करेंगे, रेंज कहां से शुरू करेंगे, कहां से शुरू करेंगे, 10। तो 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और लास्ट कहां जाएगा, 80। क्यों जाएगा 80 लास्ट, क्योंकि हाईएस्ट सीट कितनी है, 70। क्या इस डेटा को कंप्रेस करूं, क्यों नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि गैप क्या है, सेम है। इंटरवल क्या है, सेम है। ठीक है, इंटरवल क्या है, सेम। देखिएगा ध्यान से, अब ए में कितनी सीट है, 75, तो इसके बीच में आएगा। और यस और नो, ये हमारी सीट कितनी होगी, 75। बी के पास कितनी है, 55, तो यहां तक आ जाएगा ये 55। सी में कितनी है, 37, तो 37 लगभग यहां तक आएगा, तो हमने यहां पे 37 शो कर दिया। इधर 55, इधर कितनी है, उसके बाद कितनी है, 29। कितनी है डियर स्टूडेंट, 29। तो 29 सीट्स कहां शो करेंगे, ये रहा। ये लगभग कितनी सीट्स हो गई डियर, 29। और फाइनली 10, तो ये रहा 10, और ये 29। एंड फाइनली एफ के ऊपर कितनी है, 37, तो 37 लगभग ये रहा। यहां पे भी कितनी है, 37। ये हमारा कौन सा ग्राफ हो गया, बार ग्राफ। ये जरूर याद रखना, भूल मत जाना। यहां लिखना ऑन y एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट वी हैव टू कंसीडर हियर। क्या कंसीडर किया हमने, 10 यूनिट। सर कैसे पता पड़ा सर 10 यूनिट है, यहाँ पे चेंज कैसे हो रहा है। तो आप देखेंगे y एक्सिस में गैप कितना है, 0 से 10 के बीच में गैप कितना है, 10 से 20 के बीच में गैप कितना है, 20 से 30 के बीच में गैप कितना है, 10। ये आया समझ, कोई डाउट किसी को, श्योर। ठीक है, तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 3 तक ही करेंगे, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। ये समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट, पक्का समझ में आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन जितने मैंने करवाया वो प्रैक्टिस करना है, एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स की एग्जांपल भी आपको प्रैक्टिस करना है जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखे। ठीक है, और ये भी करना है। ये समझ में आ गया सभी, कोई डाउट। ओके, क्लास भी और, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ और क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के डिस्कस करेंगे। आपका दिन शुभ रहे।